ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने सभी ग्राम, जनपद और जिला पंचायतों को 15वीं वित्त आयोग द्वारा जारी राशि आवंटित कर दी है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित 35 नए मरीजों की पुष्टि हुई। राजधानी रायपुर में 13 मरीज मिले। एसईसीएल की कोयला खदानों के कर्मचारी आज से हड़ताल पर, उत्पादन प्रभावित हुआ। और प्रदेश के सखी सेंटरों के कामकाज को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने सभी ग्राम, जनपद और जिला पंचायतों को 15वीं वित्त आयोग द्वारा जारी राशि आवंटित कर दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के लिए 363 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि जारी की थी। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को परिपत्र जारी कर ग्राम और जनपद पंचायतों के बैंक खातों में तत्काल राशि अंतरित करने के निर्देश दिए हैं। 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर ग्राम पंचायतों को 90 तथा जनपद और जिला पंचायतों को 5-5% राशि वितरित की जाएगी। प्रदेश में आज शाम तक कोरोना संक्रमित 35 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें 13 मरीज राजधानी रायपुर के हैं। वहीं जगदलपुर से 10, बिलासपुर से 9 और दंतेवाड़ा से 3 मरीज मिले हैं। राजधानी रायपुर में मिले 13 कोरोना मरीजों में एम्स के मेडिकल स्टोर का कर्मचारी और एक सिविल इंजीनियर शामिल है। इसके अलावा विदेश से लौटा एक छात्र और दिल्ली से लौटी एक युवती भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। वहीं एम्स से आज 9 मरीजों को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई और 11 नए मरीजों को भर्ती किया गया। उधर बस्तर जिले के दरभा विकासखंड मुख्यालय में स्थित क्वारेंटाइन सेंटर में आज 10 प्रवासी मजदूरों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इन सभी मरीजों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में भर्ती कराया गया है। इन प्रवासी मजदूरों में 7 हैदराबाद और 3 मजदूर चेन्नई से लौटे हैं। बिलासपुर जिले से आज शाम 9 कोरोना मरीज मिले हैं, जिनमें से 8 मस्तूरी ब्लॉक और एक बिल्हा का मरीज शामिल है। वहीं कल रात बेमेतरा में 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। ये सभी बेरला ब्लॉक के हैं। सभी लोग क्वारेंटाइन अवधि पूरा कर चुके थे। इसी तरह रायगढ़ के अस्पताल में 6 दिन पहले भर्ती हुए मोनेट के एक अधिकारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके चलते अस्पताल के डॉक्टर होम क्वारेंटाइन में चले गए हैं। वहीं स्टाफ को भी हॉस्टल और घरों में क्वारेंटाइन में रखा गया है। इधर दुर्ग में आज से कोरोना की स्क्रीनिंग और कंफर्मेंट्री जांच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्वीकृति के बाद जिला अस्पताल में शुरू कर दी गई है। इसके लिए अस्पताल की बायोसेफ्टी लेवल 2 प्रयोगशाला में ट्रू नॉट की 2 मशीनें लगाई गई है। जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि इस विधि से 1 घंटे में ही जांच रिपोर्ट मिल जाएगी और प्रतिदिन 50 सैंपलों की रिपोर्ट मिल सकेगी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने आज भिलाई रिसाली में डीपीएस चौक पर विश्व स्तरीय गार्डन का भूमि पूजन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुश्री पांडेय ने कहा कि कोरोना काल में पूरे देश में यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने सार्थक कार्य किया है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने कहा कि वर्चुअल रैली के माध्यम से हो या प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्थाएं बनानी हो, भाजपा कार्यकर्ताओं ने सक्रियता के साथ जरूरतमंदों की सहायता की है। राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में केंद्रीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय के छत्तीसगढ़ के राज्य कार्यालय के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसएस त्रिभुवन ने सौजन्य मुलाकात की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर अभियान की शुरूआत की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि युवा स्वरोजगार से जुड़ें। इससे वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े होंगे और दूसरों को भी रोजगार देंगे। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में महिलाएं भी स्व सहायता समूह बनाकर स्वयं का उद्यम शुरू कर सकती हैं। इससे महिलाएं जागरूक और सशक्त होंगी। इस अवसर पर राज्यपाल ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के निर्देशिका का विमोचन भी किया।
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जगदीश उपासने को प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि प्रसार भारती ने अपना पहला भर्ती बोर्ड स्थापित किया है। यह बोर्ड केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव से नीचे तक के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव को बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। प्रसार भारती की सेवानिवृत्त एडीजी प्रोग्राम दीपा चंद्रा, सेवानिवृत्त एडीजी इंजीनियरिंग पीएन भक्ता के अलावा किम ब्योंग, किप गेन और चेतन प्रकाश जैन इसके अन्य सदस्य होंगे। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एसईसीएल की सभी कोयला खदानों में आज से संयुक्त ट्रेड यूनियन के बैनर तले कोयला कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान कोरबा के पास स्थित कुसमुंडा खदान में कर्मचारियों और सीआईएसएफ के जवानों के बीच झड़प होने की खबर है। ये कर्मचारी कमर्शियल माइनिंग वाणिज्यिक खनन के माध्यम से अनुमति दिए जाने वाली कोयला खनन नीति पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। आज से शुरू 3 दिवसीय इस हड़ताल में एटक, सीटू, इंटक सहित विभिन्न कर्मचारी संगठन शामिल हैं। हड़ताल के पहले दिन आज कोरबा और चिरमिरी क्षेत्र की खदानों में उत्पादन और परिवहन प्रभावित हुआ है। एसईसीएल प्रबंधन द्वारा श्रम संगठनों और मजदूरों से हड़ताल पर नहीं जाने का अनुरोध किया गया है। बीजापुर जिले के जांगला थाना क्षेत्र में माओवादियों ने बीती रात एक सहायक आरक्षक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि फरसेगढ़ में पदस्थ सहायक आरक्षक सोमारू पोयाम छुट्टी में अपने घर ग्राम माटवाड़ा गया हुआ था, जहां बीती रात माओवादियों ने गांव में ही तीर और टंगे से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इस घटना में आरक्षक की मां और पिता घायल हो गए हैं। उधर माओवादियों के शहरी नेटवर्क के मामले में फरार आरोपी वरुण जैन ने आज राजनांदगांव पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कांकेर पुलिस ने वरुण जैन पर 10,000 रूपये का इनाम घोषित किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के सखी सेंटरों के कामकाज को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा। साथ ही महिला हेल्पलाइन 181 और सखी सेंटरों के कामकाज को भी समन्वित किया जाएगा, जिससे अधिक प्रभावी तरीके से महिलाओं को सहायता पहुंचाई जा सके। इसके लिए महिला और बाल विकास विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना ने राजधानी के कालीबाड़ी स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के सभी विशेषीकृत कोविड और अन्य अस्पतालों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा टेलीमेडिसिन के माध्यम से उपचार संबंधी परामर्श देने रायपुर के मेकाहारा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टेलीमेडिसिन हब स्थापित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज प्रदेश के पहले इस टेलीमेडिसिन हब का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की दिशा में यह टेलीमेडिसिन सेवा मील का पत्थर साबित होगी। स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा स्थापित इस स्टेट टेली कंसल्टेशन हब के माध्यम से राज्य के सभी अस्पताल और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आपस में इंटरनेट के जरिए जुड़े रहकर चिकित्सा विशेषज्ञों से उपचार से संबंधित ऑनलाइन परामर्श ले सकेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान खरीफ फसलों का बीमा लोक सेवा और सामान्य सेवा केंद्रों से करा सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। कल 1 जुलाई से फसलों का बीमा कराने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। राजनांदगांव जिले में किसानों के लिए यह सुविधा 1000 से अधिक सेंटरों में शुरू की गई है। जिले के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। इस योजना के तहत ऋणी और अऋणी किसान अपनी फसलों का बीमा आगामी 15 जुलाई तक करा सकेंगे।
किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा कांकेर में बायोटेक किसान हब की स्थापना की गई है। बायोटेक किसान हब के अंतर्गत कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कांकेर जिले के ग्राम खैरखेड़ा, कापसी, टूराखार, पुसवाड़ा और चोरिया में किसानों को फसल बोआई की उन्नत विधि, जैविक विधि और तकनीकी मार्गदर्शन के साथ साथ सूडोमोनास से बीजोपचार इत्यादि का प्रदर्शन किया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में कबीरधाम जिला प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक सर्वाधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में पहले स्थान पर है। जहां पूरे राज्य में पिछले माह तक लगभग 56,000 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया गया है, उसमें अकेले कबीरधाम जिले में 6,000 से अधिक परिवारों को 100 दिन का रोजगार दिया गया है। कबीरधाम के बाद बिलासपुर दूसरे और राजनांदगांव तीसरे स्थान पर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के आरक्षण केन्द्रों से बीते 22 मई से 30 जून तक आरक्षित टिकट बुकिंग के दौरान 3,03,000 से अधिक यात्रियों ने टिकट रद्द कराए, जिसके एवज में यात्रियों को 19 करोड़ 67 लाख रूपये से अधिक के रिफंड दिए गए। इसी तरह ऑनलाइन और ई टिकट से 26,000 से अधिक यात्रियों ने टिकट रद्द कराए, जिन्हें 1 करोड़ 88 लाख रूपये से अधिक की राशि वापस की गई। इस बीच नई दिल्ली से बिलासपुर तक चलने वाली राजधानी स्पेशल ट्रेन के समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। इसके तहत आगामी 4 जुलाई से नई दिल्ली से रवाना होने वाली ये ट्रेन रायपुर स्टेशन पर 10:20 की जगह 10:05 पर पहुंचेगी। रायपुर से ये ट्रेन 10:15 पर रवाना होगी। इसी तरह ये राजधानी स्पेशल ट्रेन 6 जुलाई से बिलासपुर से 2 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। पहले ये ट्रेन 2:40 पर रवाना होती थी। ये ट्रेन 3:30 पर रायपुर पहुंचेगी, जहां से 3:40 पर नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। जांजगीर चांपा जिले के अमोदा रेत घाट के पास कल देर रात रेत से भरे हाईवा ने जांजगीर एसडीएम की गाड़ी को ठोकर मार दी। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। गाड़ी को तहसीलदार प्रकाश साहू चला रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की शिकायत पर अपने वाहन से रेत घाट की ओर जा रही जांजगीर की एसडीएम मेनका प्रधान और तहसीलदार प्रकाश साहू की गाड़ी को एक हाईवा ने अचानक टक्कर मार दी। इसके बाद चालक हाईवा को वहां से लेकर फरार हो गया। इस दौरान रेत घाट में अवैध उत्खनन और परिवहन में लगे 9 ट्रैक्टर, 4 हाईवा और एक जेसीबी को जब्त किया गया। वहीं बलौदा क्षेत्र में तहसीलदार और नायब तहसीलदार की टीम द्वारा अवैध रेत परिवहन करते 6 वाहनों को जब्त किया गया है। बलरामपुर जिले में आज हुए सड़क हादसे में एक दंपत्ति की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जिले के रामानुजगंज थाना के तहत एक दंपत्ति मोटरसाइकिल से महाराजगंज की ओर जा रहे थे। इस दौरान आरागाही के पास हाईवा ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में मौके पर ही दंपत्ति की मौत हो गई। पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है। राजनांदगांव जिले के गांवों में रोका छेका अभियान के तहत पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसके तहत पशुओं का उपचार करने के अलावा पशुपालकों को मवेशियों को अपने घर और गौठानों में ही रखने की समझाइश दी गई। गौरतलब है कि पशुधन विकास विभाग द्वारा रोका छेका अभियान के तहत पिछले महीने जिले के 113 गौठानों में पशु चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविरों में करीब 37,000 पशुओं का उपचार और टीकाकरण किया गया। साथ ही औषधि वितरण, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण और कृमिनाशक की दवाई दी गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कल 3 जुलाई को प्रदेश सरकार की कथित वादाखिलाफी के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने बताया कि कल 3 जुलाई को दोपहर 3 बजे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 3 की संख्या में कार्यकर्ता और युवा जनप्रतिनिधि अपने अपने घरों में सरकार का पुतला जलाएंगे और इसका सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर सीधा प्रसारण करेंगे। अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण तटीय ओडिशा और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उसके आसपास ऊपरी हवा में एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश से विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए एक द्रोणिका भी बनी हुई है, जिसके असर से प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर में 19 एकड़ में बनाए गए ऑक्सीजोन का लोकार्पण किया। कलेक्टोरेट परिसर के समीप बनाए गए इस ऑक्सीजोन में 75 प्रजातियों के 4,000 से अधिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बीते 21 जून को इंडिगो के विमान से नई दिल्ली से रायपुर लौटने वाले यात्रियों से क्वारेंटाइन में रहने की अपील की है। इस विमान में यात्रा करने वाला एक यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। प्रदेश के 20 आयकर अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए गए हैं। इनमें रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिले के अधिकारी शामिल हैं। नवा रायपुर में ग्राम राखी के सेक्टर 25 में स्थापित जिला रोजगार और स्व रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र का एक्सटेंशन काउंटर अब सभी कार्य दिवस में सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक संचालित होगा। हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत मुंगेली में आज जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में वृक्षारोपण कर हरियर छत्तीसगढ़ अभियान की शुरूआत की। बिलासपुर जिले में मस्तुरी थाना क्षेत्र के ग्राम कर्रा में आज सुबह पुरानी रंजिश के चलते 3 लोगों ने मिलकर पिता पुत्र की हत्या कर दी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महासमुंद पुलिस ने आज 2 अलग अलग जगहों से लगभग 12 लाख रूपये कीमत के 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा जब्त किया है। इस मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। और राजनांदगांव जिले के खुज्जी वन परिक्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारियों ने जंगली सुअर का शिकार करने वाले गिरोह के 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले बीते 26 जून को 2 लोगों को पकड़ा गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने सभी ग्राम, जनपद और जिला पंचायतों को 15वीं वित्त आयोग द्वारा जारी राशि आवंटित कर दी है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित 35 नए मरीजों की पुष्टि हुई। राजधानी रायपुर में 13 मरीज मिले। एसईसीएल की कोयला खदानों के कर्मचारी आज से हड़ताल पर, उत्पादन प्रभावित हुआ। और प्रदेश के सखी सेंटरों के कामकाज को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।